ओम शांति। 3 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे करते हैं। जो भी भाई बहन इस मंथन में जुड़ना चाहें वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से YouTube पर लाइव या गूगल मीट दोनों के लिंक अवेलेबल है। आप यदि किसी भी कारण से लिंक प्राप्त नहीं कर सकते तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, लाइन में वीडियो देख रहे हैं तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना लिख करके भेज देंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। और यदि आप इस टाइम पर जुड़ नहीं सकते परंतु आप बाद में आगे पीछे वीडियो देखते हैं तो आप जो है अपना विचार, अपना सुझाव, अपना प्रश्न लिख करके जरूर भेजें। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, आपके द्वारा स्पष्ट की गई बात अनेक आत्माओं को लाभान्वित कर सकती है, जिसे हम अगले किसी दिन वीडियो मुरली मंथन के टाइम पर उसको यूज कर सकते हैं, ताकि सब तक वो सच्चाई जो बाबा हर आत्मा तक पहुंचाना चाहता है वो पहुंच जाए और वो अपना भाग्य भी लाभान्वित कर सके। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्षित रहो। कौन खुश रहेगा? जिसे बाबा से प्राप्ति हो रही है। जिसे प्राप्ति हो नहीं रही वो हर्षित हो नहीं सकता। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। ये देह के प्रति अब कोई भी, ये मेरी देह है या पुरुष देह है या स्त्री देह है, ये भान छोड़ते जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। योग बल क्या होता है? हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलने के जितना हम अनुभवी होंगे उतना हमारे पास अनुभव या बल होगा। हमारा कम एक्सपीरियंस है तो हमारे पास ताकत भी कम, और ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ताकत भी ज्यादा हो जाएगी। अब ये योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करना है। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो वायुमंडल शुद्ध कैसे होगा? योग बल मेरे अंदर आ रहा है, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, क्या मतलब हुआ? वायुमंडल इसलिए शुद्ध होगा कि हमारे अंदर विकार नहीं होंगे। जितना बाबा मेरे अंदर ही तो नहीं ना, बाकी वाइब्रेशन का भी। और अगर दूसरा क्रोध कर रहा है, मैं चुप रही तो वहाँ शांत हो गया ना, वायुमंडल शांत हो गया ना। हाँ बहन जी क्या बोल रहे हैं? घर में तो घर वाले सुधार अच्छे होते जाएंगे तो हमारी वृत्ति और वाइब्रेशन भी अच्छे होते जाएंगे। पहले हमारी जो वृत्ति है, संस्कार, पहले हम पवित्र बनेंगे। जब हम पवित्र बनेंगे तो हमारे संस्कार पवित्र बनेंगे। जितना हमारे संस्कार पवित्र बनेंगे उतनी वृत्ति हमारी पवित्र बनेगी। जब हमारी वृत्ति पवित्र बनेगी हमारे से अभिव्यक्ति पवित्र बनेगी। हमारी अभिव्यक्ति हमारा ओरा, हमारा वायुमंडल बनाती है। हमारा वायुमंडल क्या बनाता है? हमारी अभिव्यक्ति, वो हमारा है। आपका अपना है, आपका अपना है, आपका अपना है, आपका अपना है, मेरा अपना है। हर एक आत्मा का अपना अपना वायुमंडल होता है। तो नहीं, वायुमंडल का मतलब ये नहीं कि वहां कोई वातावरण में कुछ होगा, परंतु वहां अनेक आत्माओं को मेरे द्वारा कितना खुश, कितनी शांति, कितनी पवित्रता, कितना अच्छा व्यवहार उनके प्रति जाता है तो वो वायुमंडल बनता है। ओरा अलग ओरा है ना, कहते हैं हम वायुमंडल बनता है भी। आप कहेंगे हाँ वो बहन जी बहुत अच्छे, वो भी कहेंगे बहन जी बहुत अच्छे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो बोले सारे कहेंगे ना, ये वायुमंडल बनता है। पर सबके दिलों में सब आत्माएं अनुभव करती हैं कि इनका व्यवहार बहुत
अच्छा है, ये वायुमंडल बनता है। वायुमंडल ये नहीं कि अब वहां का वातावरण में कुछ चेंज आ गया, वो चेंज अलग बात है। मतलब ये जो चेंज है वायुमंडल हम कहते हैं जब आत्माओं को पता लगे। हमने यहाँ अगरबत्ती जलाई है, किसी को खुशबू नहीं आई है, क्या है वायुमंडल? खुशबू किसी को आई नहीं, अगरबत्ती हमने जलाई है और जल भी रही है अगरबत्ती। परंतु जब खुशबू आए और खुशबू आने के बाद सारे कहें कि बहुत अच्छी खुशबू है, ये कहां से लाए, हमें भी ऐसी लाके दो। तो जब ये आता है ये वायुमंडल बनता है। मेरा व्यवहार सबको प्रभावित करता है, अच्छे के लिए प्रभावित करता है, बुरे के लिए प्रभावित करेगा, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। परंतु हमने देखना है कि हमारा व्यवहार किस रूप में सबको प्रभावित करता है, सबके दिल पर। वही मतलब वही अगल बगल होगा प्रभावित। देखिए, आप जिनके संपर्क में नहीं आए, अब अमेरिका का राष्ट्रपति आपके अच्छे व्यवहार से आपके प्रति क्यों प्रभावित होगा? नहीं, जहाँ हम रहते हैं मतलब वहाँ आसपास में होगा। आसपास में भी वो जो आपके संपर्क में आते हैं। आप मोहल्ले में रहने वाला परिवार आपसे कभी ओम शांति नहीं हुआ, आपके साथ कभी बात नहीं हुआ, आपने उनके प्रति कोई कर्म नहीं किया, आपका उनके प्रति कोई व्यवहार नहीं हुआ, तो वो क्यों आपके प्रति प्रभावित होगा? वो क्यों आपके वायुमंडल में तो वही आएगा ना जिनके संबंध संपर्क में आप आएंगे। मेरे जो आसपास है, जो भी जिनके भी संबंध संपर्क में, चाहे वो दूर वाला भी हो, चाहे वो कहीं रहता हो, परंतु वो आपके संबंध संपर्क में क्यों आया? अब ये जो हमारा, अब ये गूगल मीट पर देखिए कि आप कहाँ बैठे हो मेरे को नहीं पता, आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, परंतु हम एक दूसरे की बातों से एक दूसरे के संपर्क में आए ना, ठीक है नहीं? तो इसके लिए हम एक दूसरे को जानते नहीं, परंतु परमात्मा के कारण हम इस ज्ञान के आधार पर आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के व्यवहार को देखकर हम एक दूसरे के प्रति संबंध बन रहा है ना, हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट, सहयोग बन रहा है ना, हम सभी एक दूसरे के प्रति सहयोग करने के लिए तैयार है ना। तो ये भावना जागृत होना, ये हमारा सबके दिलों पर, एक दूसरे के दिलों पर हमारा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो ये वायुमंडल बनता है। अब कितने बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके साथ हमारा डायरेक्ट ना होते हुए भी इनडायरेक्ट संबंध हुआ ना, जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई, परंतु उनके साथ हमारा संवाद हो रहा है ना। अब कौन प्रश्न पूछता है मैं उनके नाम नहीं जानता, परंतु जो वो प्रश्न लिख करके भेजते हैं तो उनका उत्तर उनके पास जाता है, संवाद हो गया ना, भले आमने सामने नहीं हुए। तो ये यदि उनको अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा कहेंगे, उनको यदि मेरा कोई भी जवाब बुरा लगेगा तो मुझे बुरा भी कहेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इस प्रकार से जैसा भी है ये हमारा ओरा बनता है संबंध संपर्क से। तो ये संबंध संपर्क हमारा ऑनलाइन वाला बना, यूट्यूब वाला बना, अब ये सोचा थोड़ा था, परंतु संबंध संपर्क है ना। तो ये इसी प्रकार से हमारा जिनके साथ संबंध संपर्क है वो हमारा वायुमंडल है। बाकी ये नहीं है कि मैं कमरे में बैठा रहूं, मैं बिल्कुल पवित्र हूं, बिल्कुल शुद्ध हूं, मुझे क्रोध भी नहीं आता, ईर्ष्या भी नहीं होती, बदले की भावना भी नहीं होती, मैं किसी से मिलता ही नहीं हूं। पता तो तब लगेगा ना जब मैं बाहर किसी से मिलूंगा, वहां मेरे साथ वो गंदा व्यवहार करे और मैं फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकूं, तब तो मेरा पेपर होगा, तब तो मेरा पता लगेगा ना। मैं आपके साथ जब मिलूंगा, संबंध संपर्क में आऊंगा, आपसे लेन देन होगी, तब तो हमारा हिसाब किताब बनेगा ना, तब तो आपके दिल में मेरे प्रति आएगा ना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है वायुमंडल ये नहीं है कि हमने अगरबत्ती जला दी है वायुमंडल ठीक हो गया, परंतु उस वायुमंडल का खुशबू किसने लिया। मैंने अपने कमरे में अगरबत्ती जला रखी थी, अब कमरे में कोई आया नहीं, किसी ने खुशबू उसकी ली नहीं, सारी खुशबू किसने ली, मैंने ली। अब वो किसका वायुमंडल है। और जब मैं यहां से गया अगरबत्ती में बुझा के गया, फिर चाहे कोई भी आया उसको कोई थोड़ा पता लगेगा। अगरबत्ती की खुशबू तो उतने तक है जब तक वो जल रही है। इसी प्रकार से वायुमंडल माना मेरा व्यवहार से, वृत्ति के बाद हमारा व्यवहार आता है, जब व्यवहार हम करते हैं उस व्यवहार से परिवार वाले कहें कि ये आत्मा बिल्कुल राइट है,
जब उनके मुख से निकले राइट है तो समझो कि आप अपने परिवार वालों के दिल में जगह बना ली है। यदि वो आपको कह रहे हैं रॉन्ग है तो अभी उनके दिल में आपके प्रति जगह नहीं बनी है। राइट तो तब कहेंगे जब उनकी सोच में भी तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं बाबा की श्रीमत पर चलकर दूसरी नहीं चल रही है तो उसकी सोच नहीं, दूसरी चले या ना चले, पर ये प्रैक्टिकल बात याद रखो कि मैं जो है बाबा की श्रीमत पर चलकर मैं व्यवहार कुशल बनता हूं तो नेचुरल दूसरा चाहे वो कितना भी खराब हो। मेरे को यहां पर हमारे साथी की बात याद आ रही है, बुरा ना कहे कोई बात नहीं, परंतु अच्छा बुरा ना कहे। लाइन समझ रहे हैं? बुरा मुझे कोई बुरा व्यक्ति मुझे बुरा कहता है कोई बात नहीं, परंतु कोई अच्छा मुझे बुरा ना कहे। मतलब वो किस लिए लेजिस बोलता था मुझे नहीं समझ में आया, परंतु भाव मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उसका भाव ये होता था कि भी कोई गंदा व्यक्ति है वो मुझे कहे कोई बात नहीं, परंतु एक अच्छा व्यक्ति मुझे बुरा ना कहे। भाव ये है। तो मतलब जब कोई बुरा मुझे अच्छा कहता है, बुरे भी मुझे अच्छा कहे तब है ना। अच्छे तो मुझे अच्छा कहते, दूसरा पार्ट था उसका, अच्छे तो अच्छा कहेंगे परंतु बुरा भी अच्छा कहे तब है ना बात, ठीक है। तो जो हमारा दुश्मन हो वो भी कहे कि ये राइट है, तब समझो कि हमारा उस दुश्मन के दिल में जगह है। तो इसलिए मतलब हमने अपनी अवस्था नहीं है ना, प्रैक्टिकल है ये। मतलब ये मतलब मैंने देखा कि हम जाने के बाद कहेंगे नहीं जाने के बाद कहेंगे प्रैक्टिकल नहीं, जाने के बाद भी नहीं। मैंने अपना देखा कि मैंने किसी मकान में रहते थे हम किराए पर, तो वहां किराए पर रहते थे, उनके साथ हमारा झगड़ा हो गया, परंतु उसने मतलब पुलिस में भी कहा कि ये ठीक है, झगड़ा हुआ सब कुछ हुआ, परंतु उसने कहता है ये ठीक है, मतलब इसका कसूर नहीं। मतलब कहने का मतलब ये देखिए कि वो ये कहे और दूसरा कहे, पर जब तक दूसरे के दिल में जगह होनी चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई है ना तूने हमें गुस्सा दिला दिया, आप तो चुपचाप है। मैंने कहा भाई आपका काम है, आप गुस्सा करो या ना करो, मैंने तो इसमें कुछ नहीं किया ना, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो गुस्से में आ गए ना। मतलब तुम गुस्से में आए, परंतु उनको ये भी है कि इसको गुस्सा नहीं आता, मतलब ये भी बात मतलब उनके दिमाग में जगह बनी ना। ठीक है। कल एक टीचर ने फोन किया काफी दिनों के बाद, बोला कि ना हमारा ग्रुप है आप उनको क्लास कराओ। 2 घंटे की उनकी क्लास चली, वो सारे आर्य समाजी थे, मतलब 2 घंटे। आज मैं डालूंगा उसको, बना दिया वीडियो। तो उनके साथ क्लास चली और वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई। 7:15 बजे शुरू किया, 9 बजे जाके उसको पूरा हुआ। वो भी जबरदस्ती उन्होंने रोका कि जी टाइम बहुत हो गया है, तो वो जो होस्ट था उसने रोका। तो उसने भी आगे पीछे यही कहा कि हमने भाई साहब के साथ रहे, 8 साल काम किया, इनको हमने क्रोध करते हुए नहीं देखा। मतलब उस वीडियो के अंदर इस बात को उन्होंने कहा सबको। मतलब फिर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, कमाल की बात थी, टॉपिक भी आत्मा का दिया था और सारे आर्य समाजी थे और उनको वो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ। तो आप उसको देखना, तो वो बहुत अच्छा है। आज डालेगा, क्योंकि रात को रिकॉर्ड तो हो गया था और रात को 9 बजे के बाद डालने का टाइम नहीं था, तो आप डालेंगे तो आप सभी देखना। भाव ये है कि वातावरण बनता ऐसे है जब हम संबंध संपर्क में आते हैं। बिना संबंध संपर्क में आए वातावरण नहीं बनेगा। हमारा वातावरण ये ध्यान रखना है, ये वायुमंडल या हाँ जी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी आपने इसकी? हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिए, आज डाल दे, आज भेज देंगे सबके पास। हाँ आज भेजेंगे। बहुत अच्छा। जो जैसे कमाल की बात यह है कि ये भी कोइंसिडेंस कहें कि प्रभु की कृपा कहें कि उन्होंने क्वेश्चन किया, तुरंत उनका आंसर सामने था। मतलब ये भी मतलब बहुत अच्छा रहा कि मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या क्वेश्चन करे, वो आंसर देंगे नहीं। मतलब सत्यार्थ प्रकाश के भी आंसर सामने दे दिए उनको। मतलब ये था कि जो है अच्छा हुआ और अचानक ही ये प्रोग्राम बना। खैर मतलब वायु प्रोग्राम करते हो ना, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे जरूर भाई जी। तो वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने व अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए?
स्कॉलरशिप लेने के लिए, वजीफा लेने के लिए, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तो क्या पुरुषार्थ करेंगे हम? राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। याद की यात्रा माना मैं अपने आप को हर रोज हर पल चेक करता रहूं, मैं अपने व्यवहार को इतना सुधारता जाऊं, तब तो मेरे को वजीफा मिलेगा। मेरा व्यवहार को सुधारना नहीं रुके। याद की यात्रा का मतलब है मैं अपने आप को हर पल चढ़ती कला में आगे बढ़ाता जाऊं। तो जब ऐसे बढ़ाता जाऊंगा तो उसका पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाएगा। नाम रूप का भान निकल जाएगा। पर नाम रूप का भान में क्या आता है? ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, संबंध है ना, वो उसका फिर नाम भी है, उसका फिर रूप भी है। हम उसको देख रहे हैं तो फिर जो है ना हमारे अंदर चढ़ती कला नहीं हो सकती। हमारी चढ़ती कला तभी है जब हम अपने आप को सुधार रहे। और चढ़ती कला में जाना हम मेहनत हमने करनी है, बाबा ने कोई मेहनत नहीं करनी। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बात से कान बंद कर लो। सुन के निकालना, इसमें भी बाबा कहते टाइम वेस्ट हुआ ना, कहानी बंद कर दो। जाए ना अंदर, फिर उसे निकालना पड़े। निकाल दो, वो तो है, जब चली गई तो उसको निकाल दो, पर तू जाए ना, क्यों टाइम वेस्ट करो? स्टॉप कर दो, वहीं स्टॉप कर दो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी ध्येय का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी की ही खुशी रहे। सदैव बाबा की याद रहे तो खुशी ही खुशी है। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। बाबा को याद करते करते माना श्रीमत पर चलते चलते। श्रीमत ये नहीं कि हमने बाबा को इतने दिन याद कर लिया, अब थोड़ी देर याद नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आखिरी पल तक बाबा की श्रीमत पर चलना है। आखिरी सेकंड भी बाबा की श्रीमत पर चल करके ही घर जाना है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो, बस और किसी का कहना नहीं मानो। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। ये क्या है? वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र समझते हैं? किसी को वश करने वाला मंत्र। अब हम ये मंत्र से किसको वश में करेंगे? वो अपने आप का मन को करना है, वश में मन मना करना है। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मन को वश में करो। मन को सही दिशा देनी है ना। दिशा देनी, तो वश किसको करना है? जब हम सही दिशा देंगे तो वो वश हो गया। हाँ जी, हम अपने कर्मेंद्रियों को वश में करना है। हाँ, हमें अपने विकारों को, अपनी कर्म इंद्रियों को अपने वश में करना है।
क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में आ गए तब तो हम सफल होंगे ना। फिर हमारे पास रुक गए आना, तो हम अपने आप को श्रेष्ठ मार्ग की तरफ बढ़ा सकेंगे। तो वशीकरण मंत्र में दोनों आते हैं। हमने गुणों को भी अपने वश में करना है, शक्तियों को भी वश में करना है। बाबा कहते बुलाओ सहन शक्ति, आवे सामना करने की शक्ति। तो फिर एक्यूरेट तो नहीं हुआ ना। हमने अपनी शक्तियों को भी अपना वश में करना है कि जिसको बुलाए वही आए, जिस गुण की जरूरत हो वही गुण इमर्ज हो, ये नहीं कि दूसरा गुण आ रहा है। और अवगुण माया ये तो हमारे पास आने की सोचे भी नहीं, ये वेस्ट थॉट हमारे पास आए ही नहीं। तब हम समझो वशीकरण हुए। हमने माया को जीतना है, हमने माया को जीतना है, अज्ञानता के अंधेरे को जीतना है। तो हम अज्ञानता को भगा देंगे, अज्ञानता को खत्म कर देंगे, माया को खत्म कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? बाबा का ज्ञान। बाकी तो सब माया है। बाकी दुनिया का जितना भी ज्ञान है वो सब क्या है? माया है। वो तो हमें गिराती आई है। जैसे हम शरीर में आए, ये शरीर गिराने वाला, शरीर के संबंधी जो मिले उन्होंने जो बिताया वो गिराने वाले। तो अब हमें बाबा मिला है जो हमें शरीर के बंधन से क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर विनाशी है, बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप को की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान, स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तुम्हारी यहां बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। दिन को भी कमाई, रात को भी कमाई, ऐसे होता है। बाकी कोई भी बिजनेस करेगा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी पर करेगा, 24 घंटे भी कोई दुकान खुली रहती है, पर तो उसमें आदमी तो शिफ्ट होते रहते हैं। कोई दोपहर को बैठेगा, कोई दिन को बैठेगा, कोई रात को बैठेगा। पर तो यहाँ तो तुम्हारी जागते भी कमाई, सोते भी कमाई। ऐसे होता है। सोते क्यों कमाई होती है? हाँ, कमाई करने हो तो काम करना पड़ेगा ना। कि रात को बाबा की श्रीमत पर सोएंगे तो आप बहुत शांत रहेंगे, आपके मन में, आपके शरीर में कोई विकार नहीं आएगा, विकारी संकल्प भी नहीं आएंगे, स्वप्न भी विकारी नहीं आएंगे। हमारी पवित्रता तब संपूर्ण है जब स्वप्न में भी विकारी ख्याल ना आए। स्वप्न में भी विकारी ख्याल, जागते नहीं आए वो ठीक है, परंतु स्वप्न में भी विकारी ख्याल ना आए, तब समझो कि हम पवित्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं। जो भी साथ चले तुमको, और कोई धंधा आदि यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। किससे करते हैं हम? योग बल से। तो हमने याद और योग में कभी अंतर समझा है? बाबा कहते पहली बात योग को याद कहो, परंतु अभी हमने यहाँ आपके साथ चर्चा करते हुए एक दिन योग के बारे में भी विशेष वीडियो भी बना, याद आ रहा है योग के लिए? अभी 4-5 दिन पहले हाँ थोड़ा सा सुना था मैंने। हाँ, तो किसको याद आ रहा है? नहीं याद आता, ऐसे गड़बड़ हो जाती है ना, पूरा नहीं सुना था, है ना। क्योंकि मेन क्या होता है हमारे पास, योग के लिए बाबा ने विशेष रूप से कहा कि आपकी एकाग्रता। हाँ जी, किसी को मालूम है? याद आ रहा है योग के ऊपर हमने किया था? नहीं आ रहा। पूजन की मुरली पर आधारित था। हाँ,
वो मुरली में ही वंडरफुल राज था कि योग का मतलब है एकाग्र होकर। पहली बात है आप आत्मिक स्थिति में होंगे और एकाग्र होंगे, और एक बाप, और जिसमें क्या रोका था, आंख, कान, याद आ गया, और मुख, ये प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये योग आत्मा का है। हमने आंखों से देखते हुए, ये तो आपने बताया था शरीर का कोई भी अंग अगर यूज हो हाँ, रहा है तो वो योग नहीं है, मतलब परमात्मा से हमारा संबंध नहीं जुड़ा है। मतलब इस बात को भी हमने ध्यान से देखना है कि बाबा योग को भी बताया। बाबा ने कहा एक मुरली में कि योग की बजाय याद बोलो, परंतु ये भी बाबा ने कहा कि योग तब है आपका आत्मा का योग लगना है ना, हमने कुछ शरीर का तो योग नहीं लगाना ना। शरीर का यूज हुआ तो परमात्मा के साथ योग नहीं है, क्योंकि रबड़ के साथ आप बिजली की तार को लपेट रहे हो ना, क्योंकि शरीर तो रबड़ है, कहीं भी शरीर टच करेगा तो वो हमारे करंट को आने में रुकावट करेगा, क्योंकि बिजली की तार तो नंगी है, जो मेन सप्लाई आती है, जो बाहर आती है, वो तो उसके ऊपर तो रबड़ चढ़ा हुआ नहीं है, पर तो हम जो उसके साथ लपेट रहे हैं, उसको जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं, उसके अंदर यदि बीच में कहीं रबड़ आ गया तो वो रबड़ उस करंट को पास करने से क्या कर देगा, रुकावट बन जाएगा ना। तो हमें वो रबड़ हटाना है। मतलब रबड़ हटाने का मतलब है कि आंख, कान, मुख, ये भी योग में प्रयोग नहीं हो, क्योंकि हमने वाणी से परे स्थित होना है, हमने जाना है वानप्रस्थ में, तो वाणी से परे स्थित होना है। तो अब हमने वाणी के प्रभाव में नहीं आना, वाणी सुनेंगे भी नहीं, वाणी बोलेंगे भी नहीं, और आंखों से कोई विजुलाइज करेंगे नहीं। तब जो है, हाँ जी, इसका मतलब निर्संकल्प अवस्था के में हमें बाबा से योग बनाना है। हाँ, निर्संकल्प अवस्था नहीं संकल्प करने हैं, निरसंकल्प तो होंगे नहीं, मतलब कभी भी, क्योंकि संकल्प करेंगे तो संकल्प की स्पीड कम कर सकते हैं। हमने संकल्प से बाबा के साथ बातें करना योग है। मतलब बाबा के साथ हमने जो बाबा की बातें हैं, जो बाबा ने कहा बैठकर मन मना भाव करना है, वो संकल्पों में करना है। जब हम गीत सुन रहे हैं तो हमारा योग गीत के साथ है, सुर के साथ है, कर्ण रस हो गया। हम यदि बोल रहे हैं तो हमारा जो बाबा जो भी बातें हैं वो हमारी बुद्धि में आ रही हैं, हम बोल रहे हैं तो वो भी हमारा मुख का प्रभाव पड़ता है, मुख का यूज होता है। आंखों के द्वारा विजुलाइज करते हैं तो भी, कमेंट्री के द्वारा, क्योंकि हम विजुलाइज किन को करेंगे, विजुलाइज उनको करेंगे जिनको हमने देखा हुआ है, उसके आधार पर हम उसका अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो इसलिए विजुअलाइजेशन, कानों के द्वारा गीत सुनना या कमेंट्री सुनना, ये बाबा के साथ कनेक्शन नहीं होता, ये उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन होता है, उस स्पीच के साथ कनेक्शन होता है, या उस बात के साथ। ये कोई बुरे नहीं है, ये कोई बुरे नहीं है, ये बात अपनी बुद्धि में रखना है। इनके द्वारा हमें केवल भोजन मिलता है, ये योग में नहीं जाएगा। अब आप यहां बैठे हैं या आप ऑनलाइन गूगल पर कैसे भी सुन रहे, तो आप कान से सुन रहे हो ना, ये मुरली सुन रहे हो, इसलिए बाबा ने मुरली को योग नहीं कहा, मुरली को योग में काउंट नहीं किया, क्योंकि आप मुरली में गाय जैसे एकदम घास को निगल जाती है, ऐसे आप यहाँ 1 घंटे में सारा ज्ञान निगल गए। फिर अब आपने सारा दिन जुगाली करनी है, और यदि आपने जुगाली नहीं की तो आप बीमार हैं। बाबा के शब्द कितने सख्त है ना, गाय जुगाली ना करे तो क्या कहते हैं, आज गाय बीमार है, और हम जुगाली नहीं कर रहे तो हम बीमार हैं। हाँ जी, हाँ, मंथन नहीं किया, निगल तो लिया, यहाँ आए 1 घंटे में ढेर सारी बातें सुन ली, पर तो उसके बाद हमने इसका मंथन नहीं किया तो हम बीमार हैं। बड़ा खराब काम है ना। क्या हम सुनना चाहते हैं बाबा हमें कहे कि हम बीमार हैं? मतलब बड़ा, मतलब बहुत ध्यान से समझना है क्या बाबा कहता है। भाई अगर संकल्प को हम करते हैं तो आंखों से देखना तो पड़ता है, देखो, परंतु जब आप, एक लाइन में समझाओ इसको योग को ना। हाँ जी, एक लाइन में है ना, एक 1.5 लाइन में इसको योग का समझा, ये योग है ना?
हाँ ठीक है, एक शॉर्ट में, हाँ ठीक है, सामने वालों को भी यही क्वेश्चन है, आपका भी सेम क्वेश्चन है। मीन क्या है कि बाबा ने जो पढ़ाया इसको बैठकर या चलते फिरते कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां कोई रुकावट नहीं है, सोचने का काम नहीं है, वहां आप बाबा की बात पर अपने आप को संकल्पों के द्वारा सुना रहे हो, समझा रहे हो, ये मन मना भाव है, ये योग है। बस चाहे वो अमृत वेला करो, चाहे दोपहर को करो, चाहे शाम को करो, जब टाइम मिले तब करो, जब आप फ्रेश हैं, फ्री हैं, आप अपने मन को मन मना भाव कर रहे हैं, बाबा की समझाई हुई बातों को, योग है। अब उस समय आप, हाँ जी, हाँ जी, योग में मतलब मुरली का पॉइंट मंथन कर सकते हैं। हाँ, बाबा का ज्ञान ही तो मुरली है, बाकी तो कोई ज्ञान है ही नहीं। बाबा का ज्ञान मुरली है, बाबा की उंगली मुरली है, बाबा की श्रीमत मुरली है। हमने मुरली से प्यार, बाबा ने एक दिन क्वेश्चन पूछा, क्या आपको मुरली से प्यार है कि मुरलीधर से प्यार है? हाथ खड़ा करो, एक एक पूछा, किनको मुरली से प्यार है उनका हाथ। हाँ जी, आपको किससे प्यार है, मुरली से प्यार है कि मुरलीधर से प्यार है? हाँ जी, मुरली से प्यार होगा तो मुरली। हाँ, फिर कईयों ने हाथ मुरलीधर पर किया, मुरलीधर से प्यार है। अब कहा कि तुम्हारा मुरली से प्यार नहीं है तो मेरे से भी प्यार नहीं, तो मतलब मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। तो हमने मुरली पर चलना है, मुरली का मंथन करना, मुरली की बातों को, क्योंकि उस टाइम आपके सामने मुरली नहीं है, उस समय कोई मुरली सुनाने वाला नहीं है। आपने जो सुना है मुरली में उसको आप बैठकर समझ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, अपने आप को मना रहे हो। उस समय ना तो आप कुछ आंखों से देख रहे हो, ना कानों से सुन रहे हो, ना मुख से बोल रहे हो, केवल आप संकल्प से अपने आप को दे रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, ये योग है। और विचार हमारा मुरली के ऊपर लग रहा है, जो चल रही है वो मतलब वो संकल्प, वो योग है आपका योग आप परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई है ना? मतलब हमें, क्योंकि परमात्मा की बात पर ही हम अपने आप को समझा रहे हैं ना, हम परमात्मा की याद, परमात्मा की डायरेक्शन पर अपनी किसी बुराई को निकालने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना एक दाग घिसा रहे हैं, काट रहे हैं, मना रहे हैं कि आज के बाद ये हम नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कोई विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुख की यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ संकल्प करना है बस, ठीक है। वातावरण बनाने का, हमने बैठ के है ना, वातावरण बनाए, थोड़ा सा हमें याद आ जाए कि हम अंदर क्या योग कर रहे हैं, इसके अंदर में चलो वो सुनना वो तो सब है ना, हुआ है। बाकी तो मतलब क्या है कि ये संकल्प करने हैं कि मैं ये हूँ, बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे कहा। हाँ, उनको अपने आप को तैयार करना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को बनाना है। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो, जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वो अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन भूतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना ही नहीं, ऐसा ज्ञान तो हमने कभी कोई से सुना ही नहीं। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं, और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। किसके पास हम आते हैं पढ़ने के लिए? जिसको अपनी देह ही नहीं है। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लाभ। यह है आत्मा
और परमात्मा का शुद्ध लव। वे है भी निराकार। शिव बाबा है निराकार। निराकार का मतलब हमेशा याद रखना है, हम उस आकार को बनाने में असमर्थ हैं। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो। अपनी डिग्री क्या होता है? अवस्था, स्टेज, ठीक है नहीं? हमारी डिग्री क्या है, हमारी स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, वो आप खुद ही देख सकते हो। हम कितना खुशी में रहते, हम कितना खुशी में रहते हैं, इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं। कोई ये नहीं कि मैं ऐसे आसन लगा के अकड़ कर बैठ जाऊं, नहीं। मतलब कोई आसन किसी सुख आसन में जैसे आप बैठ सकते हो। हाँ जी, नहीं बैठे भी हो, बाबा कहते लेटे भी, आगे बाबा कहते लेटे रहो, चलो फिरो, जो मर्जी करो, पर तो जब बैठना है एक बात जरूर याद रखनी है, कमर नहीं झुकनी चाहिए। पोस्चर हमारा खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोस्चर खराब हुआ तो आपका दर्द शुरू हो जाएगा, और वो दर्द शुरू हुआ वो फिर आपके लिए हानिकारक होगा। मतलब पोस्चर, कमर हमेशा सीधी रहे, कमर गोल नहीं होनी चाहिए। ये मतलब मुरली में नहीं लिखा, ये मैं वैसे आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। बाकी बैठो कैसे भी, बाबा कहता है कैसे बैठो कोई दिक्कत नहीं, परंतु और हठ योग नहीं, अकड़ करके नहीं बैठना, अकड़ा के नहीं। मतलब हमारी नेचुरल आदत हो कि हमने अपनी कमर को सीधा रखना है, झुक करके नहीं बैठना है। हठ योग नहीं, आराम से बैठ बाबा को याद करते रहो। लेटे हुए भी याद कर सकते, ये नहीं है कि आप लेट के नहीं कर सकते। जिसने बाबा को याद करना उसे नींद आ ही नहीं सकती, और उसने चाहे याद नहीं करना, वो लेटे हुए भी बाबा को याद नहीं करे, वो लेटे सो जाएगा, बैठे बैठे भी सो जाएगा, तो लेटे लेटे भी सो जाएगा, ठीक है। जिसने याद करना है उसकी तो नींद फिट गई है ना, उसकी तो नींद ही फिट जाती है। जिसकी नींद फिट गई है, क्यों? बाबा ने ये कहा है, अब वो सोचता रहेगा, अब उसको नींद आ ही नहीं सकती। कहते हैं कि सवेरे अगर लेटते हैं और वहीं योग में बैठते हैं तो योग नहीं लगता होता है, बाहर दूसरे कमरे में लगता है, या कैसे भी वो उस जगह ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को अनुभव से लेना ना, जो प्रैक्टिकल हमारा एग्जाम्पल है ना, उनकी रात को नींद फिर जाती थी। किनकी कैसे क्या करनी है सेवा, प्लानिंग बनाते रहते, नींद आ ही नहीं सकती भाई। हमें कोई टॉपिक मिल जाता है, उस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाना है, कोई क्वेश्चन बुद्धि में आ जाता है, ड्यूटी याद आएगी। हाँ ड्यूटी याद आएगी। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जैसे हमें कोई टॉपिक मिल जाता है कि इस टॉपिक पर भाई बहन कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, और जब फिर सवेरे उठता हूं तो मैं फिर वही प्रश्न शुरू हो जाता है। रात को नींद खुलेगी तो वही प्रश्न शुरू हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या जवाब दिया जाए। वो तो जो भाई लौकिक में, वो तो सबके साथ में यही है। लौकिक में भी यही होता है। मतलब बात यह तो जिसको बाबा की श्रीमत पर चल रहा है, बाबा को याद करना है, मीन्स बाबा की श्रीमत में से आंसर निकाला है ना, कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। ये प्रश्न पूछा है भाई बहनों ने, इसका क्या उत्तर दिया जाए, तो मेरे को नींद कहां से आएगी? नींद तो फिटेगी ना। फिर चाहे मैं लेटा हुआ हूं तो भी, मैं यदि कोई काम कर रहा हूं तो भी। हाँ जी, हाँ जी, नींद उड़ जाती है। हाँ, बाबा को याद, जिसको बाबा से प्यार हो गया है, जो बाबा का दीवाना हो गया है, उसको नींद आएगी क्या? हमें बाबा ने अपना दीवाना बना दिया है ना, तो जब हम बाबा के दीवाने हो गए हमें नींद आती है। मुरली के टाइम पर कहां भी हर एक को काम होता है, सारे काम छोड़ करके आ जाते हैं ना, ये बाबा से प्यार है ना, तभी तो आ जाते हैं ना। तो बाबा से ये सुनना हुआ हमें दूसरों को देख कैसे दे, यही हमें लगा रहता है, दूसरों को कैसे दे, तो हमें सारे दिन बाबा याद है ना। हमें उसके लिए कोई गाना नहीं सुनना, कोई कमेंट्री नहीं सुननी,
हम बाबा की श्रीमत पर सोच रहे हैं ना, ये बाबा याद है, बाबा से योग लगा हुआ है। यदि हम बैठ करके सोचे कि गीत सुने, कमेंट्री सुने, वो योग थोड़ा है, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। हाँ, उस समय हम भोजन जरूर निगल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बहनें सुना रही हैं, भाई सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं या कोई क्लास सुन रहे हैं, हम वो अच्छी अच्छी बातें ले रहे हैं जैसे मुरली ले रहे हैं, परंतु वो हमारा बनेगा तब जब हम उसका मंथन करेंगे। तो लेटे लेटे भी याद कर सकते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कर जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया, मैंने गुस्से में खाना खाया, क्या हुआ? वो बाबा याद था क्या? बाबा याद होता, मुझे गुस्सा थोड़ा आता। गुस्सा आया पहले मैं बॉडी कॉन्शियस था, और जिसके कारण गुस्सा आया वो भी कोई ना कोई बॉडी था, जिसके व्यवहार के कारण मेरे को गुस्सा आ रहा है। अब मैं गुस्से में खाना खाए जा रहा हूं, तो क्या होगा? खाना जाकर गुस्से कोई बढ़ाएगा, उसने शहर ही बढ़ाने, उसने कुछ भी फायदा नहीं करना, उसने नुकसान ही करना है। मैंने बताया था कि गुस्से क्रोधी व्यक्ति को तो खाना छीन लेते थे, उसके हाथ से छीन लेते थे। इसको खाना नहीं, इसको पानी पिलाओ। क्यों पानी पिलाओ बताया था? शांत नहीं, जो पॉइजन निकला है वो पानी में मिक्स होकर जल्दी निकल जाए, और वो खाने में मिक्स हुआ तो खाना तो 24 घंटे अंदर रहेगा। एक सामान्य व्यक्ति का खाना 24 घंटे अंदर रहेगा, और पानी 5-10 मिनट में बाहर। तो इसलिए कोई भी पॉइजन, किसी को मान लो कोई पॉइजन चला गया है, तो डॉक्टर ये कहते हैं नमक मिला के इसको पानी पिलाओ, इसको उल्टियां है या पानी, ज्यादा पानी पिलाओ। और पानी से क्या है, एक तो अंदर जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज जाता है वो ब्लड में मिक्स होता है, पानी भी ब्लड में मिक्स होगा, तो पानी ज्यादा मिक्स होगा तो वो जल्दी से उसको फिल्टर करके अपने साथ उसको बाहर निकाल देगा। और यदि भोजन में गया तो वो फिर लीवर में जाएगा, और लीवर के द्वारा होता हुआ सारे अंगों में होता हुआ काफी टाइम तक पेट में पड़ा रहेगा, और उसके बाद जाकर के वो निकलेगा। तो वो जहर ज्यादा समय हमारी बॉडी को प्रभावित करेगा। इसीलिए जब किसी का झगड़ा होता है तो सब कहते हैं कोई शांत पानी पिलाओ, क्रोध है ना, और उसको पानी पिलाया जाए, क्योंकि क्रोध के कारण उसके अंदर जो पॉइजन निकला है उसको पानी पिलाओ तो वो पॉइजन भी निकल जाए। तो मतलब पानी मंगवाते हैं और पानी पिलाया जाता है। खाना नहीं देते, मतलब जो मैंने देखा खाना हाथ से छीन लेते हैं। आजकल तो जानते नहीं है, आजकल तो कहते ठीक है अच्छा तूने गुस्सा किया ना, बहुत अच्छा किया, तूने अच्छी तरह समझा दिया उसको, वरना कोई सुनता नहीं। उसको कहेंगे आ जाते रहो, खिलाए, खाना खिलाते, चलो पार्टी देते आपको। आशिक को माशूक मिला तो जरूर खुशी होगी ना। आशिक को कौन मिल गया? माशूक मिल गया हमें, हम आशिक थे, हमें माशूक मिल गया। बताओ अब हमारे को नींद आ सकती है? अब कहां से नींद आएगी? तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता आगे जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है, तुम जानते हो। हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी, कोई कर्म हमारा बाकी रहेगा ही नहीं। सात का बराबर हो गया ना, तो हम क्या करेंगे? खाल को छोड़ देंगे। फिर हम खाल में कैसे रहेंगे? हमारा कोई कर्म नहीं रहा, फिर हम खाल में क्यों रहेंगे? नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है, बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे पाणे सर्व काव्य। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है। पहली बार नहीं, अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स, गुप्त योद्धा हो, और वेरी वेल नोन। एक तरफ आप क्या हो? अननोन, तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। अपने विकारों से, बुराइयों से, माया से युद्ध कर रहे हो।
किसी को भी नहीं पता, परिवार वालों को भी नहीं पता, परंतु वेरी वेल नोन, सारे हमें जानते हैं। वो कैसे? सारे हमें कैसे जानते हैं? कहते बाबा कहते वेरी वेल नोन हो। एक तरफ बाबा कहते हैं तुम्हें कोई जानता नहीं, अननोन वॉरियर्स हो, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं वेरी वेल नोन हो, तुम सबको, तुमको सारे जानते हैं। कैसे जानते हो वो हमको सारे? बाबा कह रहे देवी शास्त्रों के आधार पर, देवी शास्त्रों से जानते हैं। कैसे जानते हैं? शास्त्रों में गायन है ना, शास्त्रों में गायन से नहीं जानते। देवता के हमसे ज्यादा हमें बाहर वाली दुनिया जानती है। आप जरा क्रोध करके बताओ, तुम क्रोध नहीं कर सकते हो, तुम ब्रह्मा कुमार हो। बच्चे भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमारी हो, तुम क्रोध कैसे कर सकते हो? तुम ये कैसे खा सकते हो, तुम तो ब्रह्मा कुमारी हो। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो। वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए वेरी वेल नोन, हम वेरी वेल नोन है, और उसके साथ क्या है? अननोन। वो दोनों विरोधी बातें एक साथ बाबा हमें समझाते हैं। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है, जो करने वाले और जो कराने वाले। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों को का सैपलिंग लग रहा है। ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को अब तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा का, अपने आप को चढ़ती कला में रखने का बहुत पुरुषार्थ करना है। चढ़ती कला है, रुकती कला भी, गिरती कला भी नहीं। हर समय हम अपने आप को चेक करते रहे, मेरे में कुछ सुधार हो रहा है ना, बुराई को छोड़ दिया ना, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आगे बढ़ गए, बढ़ते रहना है। अभी ये कसर है, इस कमी को दूर करना है, इस कमी को दूर करना है, तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है, बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी नहीं सुननी है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वो सुनो, मैं जो सुनाऊं वे सुनो, झग मुई की बातें ना सुनो, कान बंद करो, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितनी जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो भक्तों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। याद से ही कत उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना, बाप को याद करना गोया, क्योंकि बाबा कहते मुझे याद करना है तो मुझे कहाँ याद करो? परम धाम में। कहाँ याद करो बाबा को? परम अवस्था में या परम धाम में। इसका मतलब क्या है? जहां संकल्प नहीं, क्योंकि परम अवस्था है जहां संकल्प नहीं, और अपने आप को उस अवस्था में ले जाना है कि जहां संकल्प कम से कम हो जाए। निरसंकल्प हम हो नहीं सकते। वो तो जब भी होंगे उसी टाइम। हाँ, छोटा तो नहीं संकल्प आत्मा, परंतु जब तक शरीर में है तब तक बिल्कुल निरसंकल्प नहीं हो सकते, परंतु हम संकल्पों की स्पीड को कम कर सकते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो।
ऐसे बाबा बाबा नहीं बोल रहे हैं, मतलब बाबा ने जो कहा है वही मैं कर रहा हूं। बाबा ने जैसा करने के लिए कहा है मैं वैसे कर रहा हूं। सदैव बाबा बाबा करते रहो, ये है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। अब समझ में आएगा वशीकरण मंत्र, कर्म इंद्रियों को वश करते जाएंगे। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय क्या है? याद। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण, तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवता के कुल से भी ऊंच है। क्यों? क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं, तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए, बाप के विश्व की, बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। बाबा कहने से क्या आती है? वर्षे की खुशबू आती है। ये खुशबू क्या होगी? वर्षे की खुशबू कैसे आएगी बाबा कहने से? जैसे ही हम पैदा हुए हमने बाबा कहा हमें बाप से सारी जायदाद मिलनी है, हमें सारी जायदाद मिलनी है। उस बच्चे को पता लगे या ना लगे, हमें तो उसी टाइम पता लग जाता है कि अच्छा परमात्मा हमारा पिता है तो उसकी सारी जायदाद हमारी, तो नशा चढ़ जाता है। शिव बाबा है सबको सदगति देने वाला, और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की, अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया है। तुमने भी क्या किया है? कब खाया अपने काशी कलवट? अपने आप को करा है ना। कुएं में हम तो कुएं में थोड़ा कूदे हैं, हम तो आराम से बैठे हैं। बाबा कहते तुमने कहा, हाँ जी, बुराइयों का गला काटा है ना हमने, वो काशी कलवट है। बुराइयों का गला काटना काशी कलवट। बाबा के ध्यान में आ रही है, बाबा में दिल लगा रखा है, दिल लगा रखा है, ये भी काशी कलवट है। तो अपने घर में बैठे रहते, नहीं तो घर में बैठे रहते, यहाँ आ गए हैं। शरीर को काटता है, हम आत्मा को सुधार दिया या कुछ बुराइयों का दिल है। मतलब वो कुर्बान हुए, वो समझते हम शिव पर कुर्बान हुए। वो ऊपर से कूदते हैं, आरे से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, नीचे शिवलिंग होता है, वो सीधा शिवलिंग पर गिरते हैं सारे टुकड़े। तो उससे वो समझते हैं कि हम जो है ना शिव बाबा पर क्या हो गए हैं? कुर्बान हो गए हैं। तो वास्तव में आप शिव बाबा पर कुर्बान हुए हैं। वो तो शिवलिंग पर पत्थर के ऊपर कुर्बान हुए, और आप किस पर कुर्बान हुए? परम पिता परम आत्मा शिव पर। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो, ऐसा समझते हैं तो, यदि आप बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं है, फिर कहो जी मैं शिव बाबा पर कुर्बान हुई, तो कैसे हुई? बेन बात समझनी है। बाबा कुर्बान का मतलब कहना माना। हाँ, कुर्बान माना, कहना मानना। जिससे प्यार होता है, जिस पर कुर्बान जाते हैं, कहना मानते हैं। जैसे माँ कहती है बच्चे पर, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, मेरे लाल मेरे बेटे तू बता तेरे को क्या चाहिए, पहले तेरे को खिलाऊं फिर मैं कोई और काम करूं। क्योंकि बच्चे का रोने का बहुत बड़ा अधिकार होता है, रोना शुरू कर दे फिर माँ कोई काम
कर नहीं सकती। फिर तो सारे काम छोड़कर पहले उसे उठाएगी, मेरे बाप बता तेरे को क्या चाहिए, उसको जो चाहिए उसको देने के बाद फिर काम। ऐसे ही हमें प्यार होना चाहिए शिव बाबा से, बाप बताओ क्या करूं, पहले मैं वही करूं जो आप कहो, फिर मैं कुछ और करूं। सारा दिन मेरा ही काम करो, सारा दिन मेरा काम करो। इतना खतरनाक बाबा मिल गया है, वो एक सेकंड भी किसी और को देखने नहीं देता। कहते देखा क्यों, सोचा क्यों, उधर गए क्यों। मतलब इस ऐसे बाबा को हमने गलती से पहचान लिया, या हम उसको गलती से अपना बना बैठे हैं, थे नहीं। हाँ जी, बहुत समझदारी किया। ठीक है जी, फिर हम अपने आप को समझदार ही कहेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया, बाबा ने समझा दिया हमें। तो हमने भी काशी कलवट खाया, उन्होंने तो शरीर का काशी कलवट खाया, हम आत्मा ने बाप पर अपने, हमने आत्मा को बाप पर क्या किया है, कुर्बान किया है। वो तो इस मात्र शरीर का कुर्बानी देते, परंतु आत्मा तो ना तो परमात्मा को जानती, ना परमात्मा से मिलती। आत्मा तो फिर पुनर्जन्म में चली गई, उसने उधर शरीर छोड़ा, 3 महीने का गर्भ पहले से उसका दूसरी जगह तैयार था, वहां उसने गर्भ में प्रवेश कर लिया, खत्म बात। अथवा बाप के बने हो भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापस तो कोई परम धाम जा नहीं सकता जब सब ऊपर से आ जाएं, और फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, पांडव पहाड़ों पर गल गए। अब क्यों गल गए भी, क्यों जा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं तो उन्होंने आत्म आपघात किया, उनको पता है कि हम पहाड़ पर जिंदा नहीं रह सकते। आप वहां जा रहे हो, बर्फ में कितने तक जिंदा रहोगे? वहां कोई खाना नहीं, पीना नहीं, रहना नहीं, कुछ नहीं, रहने लायक वहां का वातावरण नहीं, आप एवं ही पहाड़ पर चढ़ते जा रहे, तो गल के मरोगे मरोगे। और बाबा कहते तुम भी पहाड़ पर जाकर चढ़कर गल मर रहे हो, पांडव है ना। क्योंकि जब हम आत्माएं घर जाएंगी, सारी आत्माएं घर जाएंगी, पाप करने वाले भी आत्माएं घर जाएंगी, तो जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाली है वो भी घर जाएंगी। पर तो तुम अपने आप को श्रेष्ठ बनाते बनाते ऊपर चढ़ते चढ़ते घर जाएंगे ना। तो शरीर तो आपने भी छोड़ा, शरीर उन्होंने भी छोड़ा, तो दोनों घर गए ना, तो दोनों गल मरे ना। जो दुनिया में थे वो भी गल मरे, वो पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गल मरे। तो पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते नहीं गल मरे, ये तुमने जो है ना छोड़ा उनको, ये है गल मरना। आपघात हो गया। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते। भक्ति मार्ग में सीढ़ी नीचे उतरते आए, भक्ति मार्ग में क्या किया, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं, इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है, वे होती है घुड़दौड़, और ये है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। माया बुद्धि योग जोड़ माया क्या करती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते, काम विकार में गए और हार खाए, और की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है। काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत पाएंगे, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाबा समझाते, बाबा समझाते हैं। अब दिल से पूछो, अब अपने दिल से पूछो
क्या पूछेंगे दिल से भाई? कि हम लक्ष्मी नारायण बनने लायक हैं? अपने आप से पूछो। जितना धारणा, कितनी धारणा की होगी, जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती, माया ठहरने नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी है यहाँ है, मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाप को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। जो सर्विसेबल हैं उन बच्चों को बाबा क्या देते हैं? चुन चुन कर सर्च लाइट देते हैं। अब क्या करें? अब क्या करेंगे भाई? सर्च लाइट देते हैं बाबा जो सर्विसेबल। कैसे देते हैं सर्च लाइट? हम सर्विसेबल हैं या नहीं है, हमें सर्च लाइट मिलती है नहीं? ज्यादा टचिंग अपने आप ही, जो जितने ज्यादा सर्विसेबल होंगे उन्हें खुद ब खुद क्योंकि उनका कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उनको जो भी प्रश्न उठेगा उसका जवाब उनको मिल जाएगा। क्योंकि जो तो उनकी है वो अपने आप बुद्धि ज्यादा चलेगी ना, अपने आप मतलब कनेक्शन बुद्धि बाबा से जुड़ा रहेगा ना भाई, वो बाबा की श्रीमत पे चलते रहेंगे। हाँ, तो बाकी बाबा ढूंढ के नहीं लाएगा कि आजा तू सेवा करता है तेरे को मैं लाइट दे दूं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। परंतु जो बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, बाबा की श्रीमत पर वो किसी भी प्रश्न का, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सोच रहा है, तो बाबा की टचिंग उसको मिल जाएगी। बाकी ये नहीं है कि बाबा विशेष आकर के उस आत्मा के सिर पर खड़ा हो जाए। आने में उसे देर नहीं लगती, परंतु वो उसका रोल ऐसा नहीं। वे भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, बाप भी याद करता है, दादा भी। सर्च लाइट देते हैं, कहते हैं मिठड़ा घुर तो घुराए। चीनी जितनी डालोगे उतना ही तो मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। तो मतलब क्या बोलते हैं, मिठड़ा घुर तो घुराए। मीठी कोई भी चीज डालोगे, जितना उसको डालोगे घुलाओगे उतना घुलेगा। अब डाल के रख दिया तो घुलेगा नहीं ना। याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ है तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सदगति दाता है। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कोड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं, आधा कल्प के लिए। हाँ जी, सर्च लाइट आप बाबा की श्रीमत पर कोई भी समस्या अपना सोचेंगे कि बाबा होते तो इसको कैसे सॉल्व करते, तो आप जैसे ऐसा सोचेंगे तो बाबा से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुरली भी तो सर्च लाइट ही है। इतना सुख देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते बच्चे ढेरों को का ढेर धन तुमको देता हूं, तुम सब गंवा बैठे हो। तुम्हें मैंने इतने हीरे जवाहरात महल क्या क्या दिया था, सारा गंवा बैठे हो। वास्तव में बाबा ये स्थूल धन नहीं देता, बाबा हमें सातों गुण आठों शक्तियां देते हैं, जिनको हम सतयुग से उपयोग करते आ रहे हैं। जितना उपयोग करेंगे उतना पाएंगे। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हैं। अब तो हीरे को देखो कितना दाम है।
आगे हीरों पर भी रूंग मिलती थी। रूंग जानते हो? गिफ्ट रूंग, गिफ्ट हो जाता है, कोई चीज उसके ऊपर देते हैं जैसे। हाँ रूंग, सब्जी लेते हो ना, कहता है इस बाबा कहते सब्जी के हैं साथ कुछ हाँ, अच्छा, मिर्चे दे दो, धनिया दे दो, वो रूंग देते हैं ना, ये रूंग होती है। ऐसे ही आप जब हीरे खरीदने जाते थे तो हीरे के साथ डब्बी बढ़िया सी देते थे, शो पीस, मतलब कुछ ऐसा, मतलब बैग दे देते हैं, कुछ देते हैं, ठीक नहीं? तो इस प्रकार से मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रूंग नहीं मिलती। धनिया मिर्च सब्जी के साथ धनिया मिर्च कुछ भी देते थे, अब नहीं देते। अब कहते जी जितने चाहिए पैसे दे दो। मेरे तो 7 रुपए किलो हो रही। हाँ, जो भी है मतलब अब फ्री नहीं देते। बहुत ज्यादा हो गई ना। हैं जी? धनिया मिर्च प्राणायाम भी बहुत महंगी आते हैं। हाँ, तो हम जानते हो कैसे राज्य लिया बाबा ने, इसलिए कहा कि नहीं देते हैं। अब तो सब्जी पर भी नहीं देते, पहले हीरा कोई लेता था तो उसके साथ गिफ्ट देते थे कुछ। कैसे गंवाया राज्य लिया, कैसे गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है, राजाई लेनी है तो श्री मत पर पूरा चलना है। अपनी मत काम में नहीं आएगी, जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है, जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर, जो फॉलो करते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो दाता है, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। वे हुआ इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। वो हम देते थे किसी दूसरे को, भगवान को तो नहीं देते थे। हम समझते थे हमने भगवान को दिया तो हमने ब्राह्मण को, और ये है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है कि हम शिव बाबा को देते हैं, ये जैसे इंसल्ट है। समझ में आ गया किसकी इंसल्ट है? क्या हमारी? बाबा की इंसल्ट कर रहे हैं हम, उसको बाबा क्या की करें? इंसल्ट होती है, क्या होती है? उसको क्या जरूरत पड़ी है? क्या करेगा? मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, बाबा लेगा ही नहीं, लेता ही नहीं है बाबा, क्या करेगा? इंसल्ट होती है। बाबा कहता है मैं क्या करूं तुम्हारे इस बीमार तन का, किसी भी काम में ना आने वाला। वो धन किस काम का जो चलना ही नहीं वहां। अब यहाँ की इंडियन करेंसी लेकर के कोई अमेरिका में चला जाए, वो कहेगा कागज के टुकड़े फेंक दो, वो नहीं लेंगे। वहां कोई चीज मिलेगी नहीं, लेते रहो। वहाँ क्या है, क्या है? हाँ जी, क्या चीज है? मतलब जिस देश में जाएंगे वहां तो वहां के डॉलर चाहिए ना। वहाँ के तो डॉलर पे है क्या? सत्युग में कौन से डॉलर है? सत्युग में डॉलर नहीं होते, वहां अकर्म होते हैं, हाँ, वहां अकर्म होते हैं। वहां हमारे पास जितना अकर्म का खाता होगा उस आधार से हम सत्युग में। ये बाबा का भंडारा है, काल कंटक दूर हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए, यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुल गुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो देवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो, और किसी के अवगुण भी नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
नंबर 1, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। बाबा का मददगार बनेंगे तो बाबा की तरफ से सर्च लाइट मिलेगी। उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से आपका अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्म इंद्रियां वश में हो जाती हैं। वरदान, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। सर्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक समय एक वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी, तीनों वे वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हों। वृत्ति क्या होता है? वृत्ति हमारा दृष्टिकोण, हमारा स्वभाव, ठीक नहीं, जो हमारी आदतें बन चुकी हैं। और व्यक्तित्व कह सकते हैं क्या? एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि दृष्टिकोण। कह सकते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है? नहीं, जैसे आपने कहा था ना, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, सारा खिचड़ी बन जाता है। हाँ, वो सारा मिल करके उसका जो पर्सनैलिटी कह सकते हैं। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मतलब, परंतु पर्सनैलिटी अभिव्यक्त हो, सुन, पर्सनैलिटी जो है व्यक्त हो जाती है, व्यक्तित्व मानना, अभिव्यक्त हो जाना, प्रस्तुत हो जाना, परंतु वृत्ति जो है अभिव्यक्ति से पहले की स्थिति है। मतलब पर्सनैलिटी तो मैं जब एक्सप्रेस हो गया, जब लोगों को पता लग गया तो है, हाँ, मतलब वो अंदर की स्थिति है हमारी कि हमारी वृत्ति, क्योंकि हमारी जो भी सोच है वो हमारी अंदर की सोच के हिसाब से अभिव्यक्त होती है ना। व्यक्तित्व से पहले की स्थिति है ना। हाँ जी। तो जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन, एक है वृत्ति और दूसरी तरफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हों। वाइब्रेशन अभिव्यक्ति में आता है हमारे पास ना, कि हमारे से कैसे वाइब्रेशन जा रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा सबके प्रति हो रहा है। वाइब्रेशन प्रैक्टिकल में कह सकते हैं उसको, ठीक है। और वाणी माना बोल करके, तीनों शक्तिशाली हों। स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। बोलने में क्या हो? संयम हो, स्नेह हो, तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।
ओम शांति।